वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून जब भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, जैसा कि हमने अभी इससे पहले 2 लेक्चर किए थे मोलिकुलर टर्म सिंबल के, और काफ़ी अच्छे लेक्चर थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटे वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी है, क्योंकि नेट में आ जाता है। वो कभी अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछ लेता है, नहीं तो वो हर बार वो पूछता है, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई कि आप एटॉमिक ट्रम सिंबल भी करा दो। तो मैंने एक एटॉमिक ट्रम सिंबल का वीडियो लेक्चर में लेके आया हूँ। तो इसमें मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, इसमें मैं आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कराऊंगा और एक एटॉमिक ट्रम सिंबल कराऊंगा, ठीक है ना, जिसे आप स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म्स भी कह देते हो या एटॉमिक टर्म्स कह देते हो, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से, ठीक है ना। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीन ऑफ माइक्रोस्टेट। सो हम यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से करेंगे, जिससे कि क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, जिससे कि बस हमें ये माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना आ जाए, ठीक है ना। बस हम वो देखते हैं और टर्म सिंबल हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं टर्म सिंबल को डिफाइन करूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल वे में आप लोगों को समझाने के लिए बता सकता हूँ कि जैसे कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, मान लो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, कोई ऑर्बिटल उसमें फिल कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ P3 की, ठीक है ना। P3 की मैं बात करता हूँ और P3 में मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता हूँ, या मैं P2 ले लेता हूँ। P2 में मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूँ, तो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से फिल कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फिल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये हुंस रोल को वायलेट कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे मैं उठा के रख सकता हूँ, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ऐसे रख सकता हूँ और मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है ना, स्पिन को उल्टा करके ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, और बहुत सारे इसमें पॉसिबल तरीके हैं। वो ये जो पॉसिबल जो ऑप्शंस जो बन रहे हैं, जो ओरिएंटेशंस बन रहे हैं, ये नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस ही क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्टेट कहलाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होगे छोटा सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, जिसमें ओनली 3 ही ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना। जिसमें ओनली 3 ही ऑर्बिटल्स है और इसमें ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ओरिएंटेशन में ले जाने के लिए बहुत सारी स्टेट्स वहां पे बन रही है आपकी, ठीक है ना। तो अगर हम कोई बड़े बड़े ऑर्बिटल ले लेंगे, जैसे कि d ऑर्बिटल ले ले या हम f ऑर्बिटल ले ले, और इसमें हम कहें कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालो, तो वो निकालना ऐसे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा ना, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास इतना नहीं है। तो उसे करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है ना, और वो हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोस्टेट आई होप आप लोगों को समझ में आया, मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट किस टाइप से आप इन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हो, वही कहलाता है क्या, माइक्रोस्टेट्स। गॉट इट। तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओमेगा से, ठीक है ना, एंड दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन व्हाट इज n, आई विल टेल यू व्हाट इज n, एंड अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर व्हाट इज n, n is nothing but the number of maximum electron can occupy in the orbital, ठीक है ना। जिस ऑर्बिटल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो होता है n। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं s ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल की, d ऑर्बिटल की, f ऑर्बिटल की, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई इन s दैट इज 2, एंड इन p दैट इज 6, in f that is 10, and in f that is 14. So these are the count of maximum number of electron can occupy in these specific orbitals. So this is the mean of n over here. Now what is r over here? So r is nothing but the number of electrons present in
दैट ऑर्बिटल मीन्स उस ऑर्बिटल में अभी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे कि मुझे अभी डिटरमाइन करना है माइक्रोस्टेट इन P2, मान लो मुझसे पूछ लिया जाए कि P2 में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बताओ, तो बहुत ही सिंपल है, ओमेगा इज इक्वल टू m, सो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच कैन ऑक्यूपाई इन P, तो P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, सो इस ऑर्बिटल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने दिए हुए हैं 2, तो फैक्टोरियल 2 इंटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, सो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड दैट इज फैक्टोरियल 4। अब देखो, अब हम फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, अगर कहीं पे n का फैक्टोरियल तो आप इसे कैसे ओपन करते हो, आप ओपन करते हो इसमें से एक एक घटा के चले जाते हो, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 1 तक इसे खोलते हो, जब तक ये 1 तक चला जाता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो इसे ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है ना, सॉरी n इंटू n माइनस 1, सो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल इंटू 4, सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4, और मैं इसे लिख देता हूँ 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पे ला के छोड़ा, मैं इसे आगे भी कर सकता था इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट मैंने इसे 4 का फैक्टोरियल लिख के छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि नीचे 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं होगा, और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 मीन्स दैट इज 15 मीन्स 15 possible orientations can 15 orientation can possible for P2 orbital। सो अगर इस P2 के लिए 15 होगा, तो अगर बड़ा ऑर्बिटल होगा उसके लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं D3, ओके, सो D3 के लिए ओमेगा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन D ऑर्बिटल दैट इज 10, so 10 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 10 minus 3 that is 7 factorial, so this will be 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 3 into 2 into 1, so 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, ठीक है, so 3 10 जा 30 into 4 4 3 जा 12 that is 120, so 120 orientations can be possible in this, or 120 microstates for D3, got it। For D5 omega is equal to that is 10 factorial upon 5 factorial into 5 factorial, got it। So 10 factorial 10 into 9 into 8 into 6 into 7 into 6 into 5 factorial upon 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 5 factorial, cancel out, 5 to the 10, 2 4 the 8, 3 3 the 9, 2 3 the 6, got it। So this is 3 to the 6, 6 4 the 24, so that is 24 into 7 3 the 21, just multiply करो और आपको मिल जाएगा इसका आंसर, got it। So इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, डिजेनरेसी, ओ सॉरी माइक्रोस्टेट निकालते हैं, ठीक है, और कभी कभी इन्हें डिजेनरेसी भी कह देते हैं, डिजेनरेसी। तो वो पूछ लेता है कि इसकी डिजेनरेसी बताओ, तो डिजेनरेसी भी यही कहलाता है, ठीक है, पेपर में कभी कभी डिजेनरेसी देता है या स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डिजेनरेसी, ठीक है ना। अब देखो, अभी इस टाइप से पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि वो पूछ लेता है कि D3 D5 भी पूछ लेता है, और कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि वो पूछ लेता है P1 D1, इसमें बताओ क्या होगा इसका डिजेनरेसी। तो देखो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या होगा, इस P1 के लिए भी फॉर्मूला लगाना होगा, D1 के लिए भी फॉर्मूला, इसके लिए जो आएगा वो ओमेगा 1 मान लो, इसके लिए जो आएगा वो ओमेगा 2 मान लो, ठीक है ना, समझा रहा है। अब जो ये ओमेगा होता है, जो माइक्रोस्टेट होती है, वो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी होती है, मीन्स आपका जो ओमेगा टोटल आएगा वो क्या आएगा, ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2, मीन्स ओमेगा टोटल इज नथिंग बट पाई, व्हाट इज पाई, पाई इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, सो दिस इज द साइन फॉर्मूला, सो ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ओके। अब मैं इसके लिए कैलकुलेट करता हूं, तो P में है 1 गॉट इट, और D में है 1, इस टाइप से। चलो, जब P में 1 है तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ओमेगा 1 दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5, सॉरी अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ओमेगा 2 आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन
upon 1 factorial into 9 factorial. So this will be 6 into 5 factorial upon 5 factorial. ठीक है ना, और this will be 10 into 9 factorial upon 9 factorial. Cancel out होगा. This is 6 and omega 1 is 6 and omega 2 is 10. Got it? कैमरे में आ रहा है क्या अच्छे से? या परफेक्ट. अब यहाँ से आपको निकालना है ओमेगा टोटल. तो ओमेगा टोटल क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज 6 into 10 मीन्स देयर आर 16 पॉसिबल माइक्रोस्टेट फॉर P1 D1. तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है. वो इस टाइप से आपको 2 ऑर्बिटल इस टाइप से दे देता है. उसमें आपको कैसे निकालना है, जस्ट दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है ना. एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं. S1 P2 कहता हूँ. ठीक है ना. ऐसी जनरली मैंने ऐसे रैंडम कोई उठा लिया, ऐसा है या नहीं है वो रैंडम हमने ऐसे उठा लिया. ठीक है ना, करने के लिए. तो आपको करना क्या होगा, फिर से ओमेगा 1 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, और दिस इज ओमेगा 2 इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. दैट इज 2 into 1 upon 1 and this is 6 into 5 into 4 का फैक्टोरियल upon 2 into 1 into 4 का फैक्टोरियल. That is cancel out. 2 3 is 6. That is 15 and this one is 2. So omega is equal to 2 into 15. That will give you 30. Means there are 30 possible microstate for S1 P2. Got it? Okay. सो 2 टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए. 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए और नेट में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है. तो 2 टाइप के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन हमने दिए, एक तो कुछ इस टाइप से पूछ ले कि P1 में पूछ ले, D2 में पूछ ले, किसी में पूछ ले. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आपका कॉम्बिनेशन फॉर्म दे दे P1 D1 में बताओ, इसमें बताओ, कंबाइंड फॉर्म में. तो इनमें निकालने के लिए आपको आगे आपसे बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत. ठीक है ना. अब तीसरा केस क्या दे देता है, वो थर्ड केस क्या देता है, ध्यान से देखो. अब वो थर्ड केस में दे देता है केस थर्ड केस में वो कोई ट्रम सिंबल दे देता है. कैसे, जैसे उसने दे दिया 3D में बताओ, 3D में. ठीक है ना. तो या सॉरी कोई ट्रम दे देता है या ट्रम सिंबल देता है. जैसे कि 3D ट्रम दे दी उसने, ये ट्रम है. ठीक है ना. जनरली आपको पता है कि ट्रम सिंबल होते हैं 2s+1. हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे LJ. ये आपका ट्रम सिंबल होता है 2s+1 LJ. ये ट्रम सिंबल होता है. और अगर हम इसका ओनली ये पार्ट ले लें तो ये कहलाता है ट्रम. ठीक है ना, एटॉमिक ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म्स. ठीक है ना, इसे हम पढ़ेंगे आगे जाके. तो अगर ट्रम दे दे तो उससे कैसे आप डिटरमाइन करोगे इसे, तो बहुत ही सिंपल है. उसके लिए जनरल सा फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2s+1 इंटू 2l+1. ठीक है ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला है. तो लगा दो इसके लिए ओमेगा इज इक्वल टू. ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये क्या है, जनरली ये 2s+1 है 3. ठीक है ना, इंटू 2l+1. सो व्हाट इज द मीन ऑफ l. देखो आपको पता होगा l की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसे हो. अगर l की वैल्यू 0 है तो वो s होता है, उसके लिए टर्म s होता है. इस 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, 4 के लिए g, h, ऐसे ही बदल चल जाता है i के. ओके, गॉट इट. सो यहाँ पे दे रखा है d के लिए होता है l का वैल्यू 2. सो दैट इज 2 इंटू l का वैल्यू 2 प्लस 1, 2 to the 4 और 1 5. That is 3 into 5 means 15. So there are 15 possible microstate for 3D. Got it? So आपको ये 3 टाइप के 3 केस में 3 टाइप से क्वेश्चन दे सकता है माइक्रोस्टेट के. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है ना. अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, ठीक है. ओके, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं ट्रम सिंबल्स पे. जैसे कि क्वेश्चन दे दे वो 1G, तो इसमें बताओ. तो 1G के लिए हमें करना है, बहुत ही सिंपल है. 1G के लिए करना है तो फॉर्मूला होता है 2s+1 2l+1. यहाँ पे 2s+1 का वैल्यू तो दिया है 1 और l की वैल्यू बात करूं 0 1 2 3 4 5. ओके, S P D F G H I. ओके, क्या दिया है, G दिया है. G क्या होता है 4, L का वैल्यू होता है 4. मीन्स यहाँ पे L का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 2s+1 तो 1 इंटू L का वैल्यू है 4, 4 2 जा 8 और प्लस 1 9. सो दैट इज 9 to 1 9. सो यहाँ पे 9 होगी माइक्रो स्टेट्स. गॉट इट.
कर लोगे? तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को माइक्रो स्टेट अच्छे से समझ में आया होगा। कैसे निकालते हैं मैंने यहाँ पे 3 केस बता दिए। अगर आपको सिंपली कोई ऑर्बिटल दिया हुआ है, जैसे P1 दे दिया और आपको D2 दे दिया, ठीक है ना, आपको F2 दे दिया, इस टाइप से दे दिया, तो इनमें भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कोई इस टाइप से स्टेट दे दे, मान लो दे दे P1 D1, इसमें निकालो, पूरा कंबाइंड स्टेट दे दे S1 P1, इसमें दे दे कंबाइंड स्टेट में कैसे निकालते हैं, तो वो भी आप निकाल लोगे। इसमें तो आप फॉर्मूला लगाए तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसमें आप दोनों के लिए लगा के फिर मल्टीप्लाई कर देते हो। या आपको टर्म दे सकता है, मान लो 3g दे दिया, 1h दे दिया, ठीक है ना, 2h दे दिया, 2g दे दिया, इस टाइप से कोई टर्म दे सकता है, उस टर्म से आपको निकलवा सकता है। इसमें आपको फॉर्मूला आता है 2s प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे कर लोगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहीं पे हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, ठीक है ना। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे टर्म सिंबल, टर्म्स एंड टर्म सिंबल, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।